प्लाटून नंबर 18 के कमांडर करमचंद्र तिर्की और प्लाटून नंबर 19 की कमान संभाले हैं शिव शंकर और ये 20वीं प्लाटून संख्या 20 जिसका कमान संभाला है मधु हांसदा ने। निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। पूरे पारण परेड का निरीक्षण करते हुए, सबका हौसला बुलंद करते हुए, सबके जोश को दोगुना करते हुए जयपुर बैंड के मधुर धुन पर निरीक्षण वाहन के साथ पूरे परेड के निरीक्षण के बाद मुख्य मंच की ओर कुल 551 प्रशिक्षु इस पारण परेड समारोह में भाग ले रहे हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 372 और महिलाओं की संख्या 183 है। पूरे आन बान और शान के साथ हमारे ये प्रशिक्षु आरक्षी तैयार, ये कहते हुए कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। प्रशिक्षण प्राप्त कर पूरी तरह से तैयार होकर अपने कर्तव्य क्षेत्र में जाने को तैयार हमारे ये प्रशिक्षु आरक्षी, जिनका हौसला बुलंद करते हुए निरीक्षण मुख्य मंच की ओर निरीक्षण वाहन के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में आदरणीय डीजीपी महोदय और फर्स्ट इन कमांड। सभी खड़े हो जाएंगे।
दोनों हाथों को उठाकर ध्वज को छूते हुए ये परेड पूरे उत्साह और उल्लास के साथ न सर झुका है कभी, न झुकाएंगे कभी। जो अपने दम पे जिए सच में जिंदगानी है वही, पूरे दम खम के साथ अपने कर्तव्य क्षेत्र में उतरने को तैयार। पूरे समर्पण भाव के साथ दो फेज में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया इनके द्वारा। परेड में शामिल प्रशिक्षुओं की संख्या है 551, पुरुष 372 और महिला 183। बाह्य विषय के प्रशिक्षण में शारीरिक प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक कंट्रोल, फील्ड इंजीनियरिंग, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक्स, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, मैप रीडिंग, जीपीएस नेविगेशन आदि का प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। और अंतः विषय के प्रशिक्षण में लघु अधिनियम, पुलिस मैनुअल, आधुनिक भारत, पुलिस संगठन, पुलिस की भूमिका, पुलिस कर्तव्य, पुलिस आचरण, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, योगा, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक एवं सामान्य दक्षता आदि का भी प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। और प्रशिक्षण प्राप्त कर ये तैयार हैं अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, आज से एक नई शुरुआत करने के लिए। खुशी और उत्साह दोनों का समागम इनके अंदर, और हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ। तूफान में गम के हम हंस के दिखा देंगे, वो शम्मा है जो पानी में भी जल के दिखा देंगे। कदम से कदम मिलाते हुए पूरे अनुशासनबद्ध होकर ये जोशीले हमारे प्रशिक्षु आरक्षी
निष्ठा, समर्पण और अनुकरण के योग्य हम बन जाएं, यही प्रार्थना है, यही आशा है कि हम सुप्रहरी बन जाएं। सुखी झारखंड रचने को विकास पथ पर बढ़ते चले जाएं, सेवा और समर्पण भाव से राज्य का उत्थान करते जाएं, राज्य और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने को तैयार। शपथ लेता हूँ कि मुझे आचार नियमावली में पुलिस कर्मियों के जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं, वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों का कर्तव्यों का पालन मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी परिश्रम हर्ष और नम्रता के साथ करूँगा।
जैप-1 बैंड की मधुर धुन पर पूरे विश्वास और हौसले के साथ कदम ताल करते हुए अपने पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक नए सफर की शुरुआत करने को तैयार हो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो सफर इख्तियार करते हैं वो ही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो करिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एक नया प्रभात लाने को सभी प्लाटून धीरे धीरे वापस अपना पोजीशन लेती हुई सभी प्लाटून धीरे धीरे वापस अपना पोजीशन लेती हुई पूरे समर्पण भाव के साथ निशान टोली आगे बढ़ रही है। कमांडर हैं हवलदार अभय कुमार सिंह, झंडावाहक हवलदार मोहम्मद शबीर, यूनिट झंडावाहक हैं हवलदार शशिकांत तिवारी। और ये मार्च पास्ट करती हुई निशान टोली सुरक्षा अनुदेशक आरक्षी 637 ज्योतिर्मय गोराई, अनुदेशक आरक्षी 840 दिवेश कुमार देव, अनुदेशक आरक्षी 41 छत्रधारी महतो और अनुदेशक आरक्षी 568 प्रशांत कुमार चौधरी।
और ये पारंपरिक मार्च पास्ट प्रारंभ जैप-1 बैंड के मधुर धुन पर पूरे आन बान और शान के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। ऐसे ही बुलंद इरादों के साथ ये मार्च पास्ट कर रही हैं ये सभी प्लाटून जैप-8 के इस वाहिनी परिसर में। पूरी तरह से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर एक योद्धा की तरह अपने कर्तव्य पथ पर जाने को तैयार होकर योद्धा है ये इस धरती की कर्म भूमि पर हमेशा डटे रहेंगे। ऐसी ही प्रशिक्षण प्राप्त की है इन्हें। मातृभूमि हमारी अपनी है, थकना शब्द नहीं हमारे शब्दकोश में। हम योद्धा कहलाते हैं क्योंकि योद्धा हैं हम इस धरती के। न कभी रुकेंगे न थकेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप इनकी हौसला अफजाई जरूर करें। आगे बढ़ते हुए सबसे आगे प्रथम परेड कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी। मंच के ठीक सामने अभिवादन करते हुए सलामी देते हुए, और ये द्वितीय परेड कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 244 नगमा प्रवीण। प्लाटून नंबर 1 सलामी देते हुए कमांडर रजनीश दुबे। मंच के ठीक सामने से गुजर रही है ये प्लाटून नंबर 2, कमांडर हैं अरमान आलम। प्लाटून नंबर 3 मंच के सामने से अभिवादन करते हुए सलामी देते हुए कमांडर हैं प्रतिम कुमार साहू। सलामी दे रहे हैं प्लाटून नंबर 4 कमांडर रूबी कुमारी। मंच के ठीक सामने से प्लाटून नंबर 5 नेतृत्व कर रही हैं दीप्ति कुमारी। प्लाटून नंबर 6 मंच के ठीक सामने से मुख्य मंच पर आसीन हमारे अतिथियों को सलामी देते हुए कमांडर प्रभा लकड़ा। प्लाटून नंबर 7 मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए कमांडर हैं संदीप कुमार वर्मा। प्लाटून नंबर 8 कमांडर चंदर कुमार सिंह सलामी देते हुए अभिवादन करते हैं।
प्लाटून नंबर 9 नेतृत्व कर रही हैं रवि रंजन यादव, सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से गुजर रही है। प्लाटून नंबर 9। नेतृत्व कर रही है दुलारी हो, सलामी देते हुए। प्लाटून नंबर 11 नेतृत्व कर रहे हैं अजय होरो, सलामी देते हुए। दर्शकगण से अनुरोध है जोरदार तालियों से इनका हौसला बुलंद करते रहें। प्लाटून नंबर 12 कमांडर हैं राजेंद्र उरांव, मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए सलामी देते हुए ये टीम गुजर रही है। प्लाटून नंबर 13 नेतृत्व कर रहे हैं सुनील कुमार मुंडा, सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से इस वक्त। प्लाटून नंबर 14 नेतृत्व कर रहे हैं सुखदेव खड़िया, मंच के ठीक सामने से। प्लाटून नंबर 15 नेतृत्व कर रही हैं मोनिका हेरिंज, तालियां होती रही जोरदार इनके लिए। प्लाटून नंबर 16 नेतृत्व कर रही हैं तिलेश्वरी कुमारी, सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से। प्लाटून नंबर 17 मंच के सामने से गुजरते हुए अभिवादन करते हुए कमांडर किरण तिर्की। प्लाटून नंबर 18 सलामी देते हुए अभिवादन करते हुए कमांडर करमचंद्र तिर्की। कमांडर शिव शंकर, यह है प्लाटून नंबर 19, सलामी देते हुए मुख्य मंच के सामने से। और ये प्लाटून नंबर 20 नेतृत्व कर रही हैं मधु हांसदा। सलामी देते हुए अभिवादन करते हुए ये मार्च पास्ट धीरे धीरे वापस सभी टीमें अपने अपने पोजीशन पर जाती हुई। सीने में जुनून, आंखों में जीत की तस्वीर रखते हैं। दुश्मन की सांसें थम जाए, हौसलों में वो धमक रखते हैं। हर ओर समर्पण का भाव दिखाई दे रहा है, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बल प्रदान कर रहा है, प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और ये वाकई में इसे साबित करते हैं कि धूप छांव सब सह जाते, जीवन पथ दुर्गम कह जाते, अरमान न बाकी रह जाते, जब सस्ती है तन पर खाकी। दिन हो या रात, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए तैयार हमारे ये प्रशिक्षु आरक्षी। आज तो यहाँ का कड़-कड़ यही कह रहा है कि उठो धरा के वीर सपूतों, नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है। युग युग के मुरझे सुमन को नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जापान बैंड की मधुर धुन पर यह मार्च पास्ट संपन्न हो रहा है।
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार 87 धन बहादुर थापा। तूफान में गम के हम हंस के दिखा देंगे, वो शमा है जो पानी में भी जल कर दिखा देंगे। आप सबके हौसले को बुलंद करने के लिए, स्वागत संबोधन के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य महोदय श्री नीरज सिन्हा सर को। आज के इस पारण समारोह एवं पारण परेड के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित गृह सचिव झारखंड सरकार श्री राजीव अरुण एक्का जी, महानिदेशक प्रशिक्षण श्री अनुराग गुप्ता जी, महानिरीक्षक प्रशिक्षण श्रीमती प्रिया दुबे जी, क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक श्री राजकुमार लकड़ा जी, पलामू जिला के उपायुक्त श्री ए डोडे जी, पलामू के पुलिस अधीक्षक सह समादेष्टा इस वाहिनी के मुखिया चंदन कुमार सिन्हा जी, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, अभिभावकगण तथा जैप 8 एवं IRB 10 वाहिनी के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, और सबसे महत्वपूर्ण, आज हमारे सामने परेड पर खड़े 554 प्रशिक्षुओं को जोहार। आज इस वाहिनी के लिए, प्रशिक्षण केंद्र के लिए और आज पारण परेड के साथ पुलिस बल में प्रभावी रूप से सम्मिलित हो रहे 554 प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ इस वाहिनी के ग्राउंड में उपस्थित हैं और उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वचनों के साथ आज 372 पुलिस प्रशिक्षु और 182 महिला प्रशिक्षु झारखंड पुलिस में शामिल होंगे और कल से ये सभी झारखंड के पुलिस कार्यों में प्रतिनियुक्त होंगे और योगदान करेंगे। इस परेड में उपस्थित
182 महिला प्रशिक्षु इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में कितना कमिटेड है, कितना सिंसियर है। और आपको बताऊं, कल भी जो मूसाबनी में पारण समारोह हुआ था, उसमें भी इसी प्रकार 33% बल महिला प्रशिक्षुओं का था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस परेड समारोह में पलामू की धरती पर गरिमामयी उपस्थिति से केवल हम ही नहीं बल्कि राज्य एवं इस वाहिनी के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ साथ तमाम क्षेत्र के आम लोग काफी गौरवान्वित हैं। आज का दिन इस वाहिनी सह प्रशिक्षण केंद्र के लिए लंबे समय तक अविस्मरणीय रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस आगमन से राज्य के समस्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। नवनियुक्त आरक्षियों के लिए यह बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में इनका पारण परेड संपन्न हो रहा है। इन सभी नवनियुक्त कर्मियों से आशा करेंगे कि ये अपने देश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा देश के संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। वर्तमान परिवेश में हमारे राज्य में काफी चुनौतियां हैं। प्रमुख चुनौती नॉर्मल पुलिसिंग की है, क्राइम की है। दूसरी चुनौती साइबर अपराध की झारखंड राज्य में विशेषकर सर उठा रही है। और तीसरी जो चुनौती इस राज्य के लिए रही है नक्सलवाद की, उसमें हर्ष की बात है कि झारखंड सरकार की नीतियों, खासकर आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर जो नौजवान देश की मुख्य धारा से विमुख हो गए थे, पथभ्रष्ट हो गए थे, वो आज समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पुलिस के अभियानों से इस वर्ष और पिछले वर्ष काफी सफलताएं मिली हैं, जिसको केंद्र सरकार ने भी समय समय पर काफी अप्रिशिएट किया है। इस वाहिनी सह प्रशिक्षण केंद्र के बारे में मैं संक्षिप्त रूप से अवगत कराना चाहूंगा कि इस वाहिनी का सृजन 34.5 एकड़ भूभाग पर 5 जनवरी 2002 में हुआ। इस वाहिनी के कुल 6 अभियान कंपनी हैं, जिनको हम लोग स्टैट बोलते हैं, और 11 स्टैटिक कंपनियां हैं जो विभिन्न पिकेटों, पोस्टों तथा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त हैं। प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात करें तो इस वाहिनी में प्रशिक्षण देने का कार्य पुलिस मुख्यालय झारखंड के प्रशिक्षण निदेशालय के देखरेख में सन 2012 से प्रारंभ हुआ और प्रथम सत्र 2012-13 में, द्वितीय सत्र 17-18 में और तृतीय सत्र 18-19 में शुरू हुआ और पूर्ण किया गया। जिस वाहिनी का आज पारण परेड है, जैप IRB 10, उसकी प्रथम नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई थी। प्रशिक्षण का कार्य 9 महीने चलना था, लेकिन कोविड के कारण प्रशिक्षण में कई बार व्यवधान हुआ, कई बार प्रशिक्षण स्थगित रहा और उस दौरान इन प्रशिक्षुओं ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्राप्त किया कि इनकी प्रतिनियुक्ति पुलिस के विभिन्न कार्यों में रही और इन्होंने काफी उसमें योगदान किया और उससे भी इन्हें प्रशिक्षण का लाभ मिला। प्रशिक्षण में थोड़ा विलंब होने के बावजूद बहुत अच्छे स्तर के प्रशिक्षण के साथ आज ये झारखंड पुलिस बल में शामिल हो रहे हैं और इनका परेड और ड्रिल का स्तर आपने देखा कितना उत्कृष्ट है। प्रशिक्षण के दौरान बाह्य विषयों में इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक कंट्रोल, फील्ड इंजीनियरिंग, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, मैप रीडिंग, GPS आदि का प्रशिक्षण दिया गया। अंतः विषयों में इन्हें भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लघु अधिनियम,
पुलिस मैनुअल, आधुनिक भारत, पुलिस संगठन, पुलिस की भूमिका, पुलिस कर्तव्य, पुलिस आचरण, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, योगा, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक एवं सामान्य दक्षता आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इस वाहिनी में यह IRB 10 अभी जैप 8 की वाहिनी में चल रहा है। जैप 8 का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है वो भी अभी अपनी वाहिनी के लिए भी कम है। फिलहाल यहाँ 50-50 बेड के 2 महिला बैरक उपलब्ध हैं। 100-100 बेड के 2 पुरुष बैरक बने थे, लेकिन अभी जर्जर हालत में आ गए हैं। इन 554 प्रशिक्षुओं ने तंबुओं में रहकर काफी कठिन परिस्थितियों में 3 वर्षों तक एक्सटेंडेड ट्रेनिंग प्राप्त किया, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और इन विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने काफी सिंसियरिटी और निष्ठा के साथ प्रशिक्षण कार्य अपना पूरा किया। इन प्रशिक्षुओं ने आज काफी उच्च कोटि के परेड का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं इन प्रशिक्षुओं को, इनके अनुदेशकों को, DSP ट्रेनिंग दीपक को बधाई देता हूं। परेड को भव्य एवं आकर्षक रूप देने के लिए पुलिस अधीक्षक पलामू श्री चंदन सिन्हा, जो इस वाहिनी के और प्रशिक्षण केंद्र के प्रभार में हैं, उन्हें मैं विशेष बधाई देता हूं। अंत में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और प्रशिक्षुओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना संबोधन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत संबोधन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से मिली हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक एवं निरीक्षक महोदय, और अब हम मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय गृह सचिव झारखंड सरकार श्री राजीव अरुण एक्का सर को आमंत्रित करते हैं। सर आप आएं और हमें संबोधित करें। जैप 8 के इस भव्य मैदान में आज यहाँ पारण परेड समारोह में मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे साथ मंच में और उपस्थित DGP झारखंड श्री नीरज सिन्हा जी, ADG ट्रेनिंग श्री गुप्ता जी, IG ट्रेनिंग श्रीमती दुबे जी, DIG पलामू, DC पलामू, SP पलामू, एवं दूर दराज से 550 प्रशिक्षुओं के पासिंग आउट परेड को देखने के लिए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उनके परिवार के परिवारजन, बच्चे, बुजुर्ग, जैप 8 के सभी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल ही मूसाबनी जमशेदपुर में 771 IRB के प्रशिक्षुओं को पासिंग आउट परेड समापन समारोह में भाग लेकर, संबोधन कर, मार्गदर्शन देकर उनके नौकरी के जीवन में शुरुआत करने का जो सौगात प्रदान किया, और आज तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पलामू के इस पावन धरती में अपना बहुमूल्य समय देकर आप 550 से ऊपर IRB 10 के ट्रेनीज जो आज पासिंग आउट परेड के पश्चात झारखंड सरकार के पुलिस परिवार का अंग बनने वाले हैं, उन सभी को मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने आज परेड के दरमियान शपथ ग्रहण किया है, आप सभी भारत के कानून और नियमों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य के विभिन्न जगहों पे विभिन्न संस्थाओं के साथ विभिन्न कार्यों में इसका अनुपालन कराने में सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़े होते हैं। चाहे वह विधि व्यवस्था के संधारण की बात हो, चाहे वह उग्रवाद से लड़ने के लिए जो राज्य सरकार अभियान चलाती है उसमें सम्मिलित होने की बात हो, इन सभी कार्यों में दक्ष बनाने के लिए इस लंबे ट्रेनिंग के दौरान वो हम समझते हैं आप सभी के इस पुलिस परिवार में रहते हुए यह वर्दी वह रंग उनको वैसा रंग ही दिखाई पड़े। यही मैं आप सभी से आह्वान करता हूं। आप ऐसा ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर के ऐसे वर्गों के लिए हमेशा उनका साथ जो नियम संगत सही है उसके लिए हमेशा उनके पीछे खड़े होंगे। मैं पुनः आप सभी 554 ट्रेनीज को पासिंग आउट परेड समाप्त करने सफलतापूर्वक करने के लिए बधाई देता हूं एवं इस ट्रेनिंग को पूर्ण करने के लिए जो भी हमारे ट्रेनर्स और हमारे कमांडेंट ने जो अथक प्रयास किया ताकि आपकी प्रशिक्षण अच्छे ढंग की हो, बहुत अच्छे क्वालिटी की हो, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह सचिव महोदय श्री राजीव अरुण एक्का सर। सेवा और सुरक्षा के ध्येय के साथ दूरस्थ जंगली इलाकों में पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का निर्माण कराया गया है। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माउस का बटन दबाकर पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का शुभारंभ करें।
पांडु थाना और नावा जयपुर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सेवा और सुरक्षा के उद्देश्य के साथ इन 2 थानों का आज के इस बहुत ही यादगार और महत्वपूर्ण अवसर पर उद्घाटन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। तालियां हो, जोरदार हो सबकी तरफ से। पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का शुभारंभ। खोल दीजिए। दो थानों का शुभारंभ हुआ, पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का। तालियां हो आप सबकी तरफ से। और अब आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर समय आ गया है इन सब की इच्छा शक्ति को और भी मजबूत करने का, ताकि ये पूरी ताकत और अपनी ऊर्जा अपने कार्य के प्रति समर्पित कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें महोदय। और पुरस्कार के लिए सबसे पहले हम आपकी जोरदार तालियां चाहेंगे, क्योंकि तालियां ही सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सबसे पहले आवाज दे रही हूं महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी, आप आए। और बेस्ट परेड कमांडर भी आप हैं, जिसको अभी सबने देखा है। तालियां जोरदार हो। बेस्ट प्रशिक्षु महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी, और साथ ही साथ बेस्ट परेड कमांडर के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। दो पुरस्कार, बेस्ट प्रशिक्षु और बेस्ट परेड कमांडर। प्रशिक्षु महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी। और अब मैं आमंत्रित करती हूं बेस्ट प्रशिक्षु पुरुष आरक्षी 205 मिथिलेश कुमार। इन्हें भी 2 पुरस्कार, बेस्ट धावक के रूप में भी ये चुने गए हैं। 2 पुरस्कारों के हकदार प्रशिक्षु पुरुष आरक्षी 205 मिथिलेश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से हों। प्रशिक्षु पुरुष आरक्षी 205 मिथिलेश कुमार, बेस्ट प्रशिक्षु और बेस्ट धावक। इनके बाद मैं आवाज दे रही हूं बेस्ट धावक प्रशिक्षु महिला आरक्षी 250 प्रभा लकड़ा को। बेस्ट धावक आप चुनी गई है प्रशिक्षु महिला आरक्षी 250 प्रभा लकड़ा। तालियां हो आपकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशिक्षु आरक्षी 351 राजेंद्र उरांव। तालियां भी आपकी ओर से जरूर होती रहें।